अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और ऑयल डालते ही हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो है वो डाल दिया है। वीवर्स, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बनेगी। जब भी आप देखें कि खाने के लिए कोई चीज़ नहीं बनी हुई तो ये 10 मिनट में रेसिपी जो है वो ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। और घर के चंद मसालों से इसके लिए कोई चीज़ हमें बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मज़े की बनेगी। चाहे तो आप इसको नाश्ते में बनाएं, पराठे के साथ से, तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो साथ ही मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू की कटिंग आप देख सकते हैं, इसी तरह से कटिंग करनी है। कटिंग के हिसाब से भी कुछ टेस्ट जो है ना वो डेवलप होते हैं। तो ये कटिंग बहुत ही खूबसूरत भी है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर किया था। 5 मिनट कवर करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें जाएगा प्याज। एक प्याज हमने लिया है, प्याज जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें अदरक और लहसुन वो डाल दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह भूनना है। और अब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर का छिलका मैंने पहले से रिमूव कर दिया था। और इसमें नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और व्यूअर्स, आपने ये सारा जो काम है लो फ्लेम पे करना है। फ्लेम थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये ना जल जाएंगे। इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर किया। कवर हटाने के बाद इसमें हरी मिर्चें कट लगाकर उसमें नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। और फिर से इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा दिया। मेरी नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसको स्टीम दे के चेक किया, ये थोड़े से हार्ड थे, सॉफ्ट नहीं हुए, तो इसलिए मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी का डाला था और फिर इससे इसको कवर किया। और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ। इसको पराठे के साथ हम खाएंगे और साथ में चाय पियेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आने वाली नई वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।